एक राजा था। वह मूर्ति पूजा का घोर विरोधी था। एक दिन एक पंडित उनके दरबार में आया और राजा को ललकारा, हे राजन, तुम मूर्ति पूजा का विरोध क्यों करते हो? राजा बोला, आप मूर्ति पूजा को सही साबित करके दिखाओ, मैं अवश्य पूजा करूँगा। पंडित बोला, राजन, यदि आप मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते हैं तो दीर्घा में जो आपके स्वर्गवासी पिता की मूर्ति लगी है उस पर थूक कर दिखाएं। ये थूक नहीं सकते तो आज से ही मूर्ति पूजा शुरू करें। यह सुनकर पूरी राज्यसभा में सन्नाटा छा गया। थोड़ी देर बाद राजा बोला, ठीक है, आप 7 दिन बाद आना, तब मैं आपको अपना उत्तर दूंगा। उस समय तो पंडित वहाँ से चला गया, लेकिन चौथे ही दिन वो पंडित दौड़ा भागा, गिरता पड़ता राज्यसभा में आ पहुँचा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा, त्राहिमाम राजन, त्राहिमाम। राजा बोला, क्या हुआ? पंडित बोला, राजन, राज सैनिक मेरे माता पिता को बंदी बनाकर ले गए और 2 मूर्तियाँ मेरे घर में रख गए। राजा बोला, हाँ, मैंने ही आपके माता पिता की मूर्तियाँ बनवाकर आपके घर में रखवा दी है। अब से आपके माता पिता हमारे बंदी रहेंगे और उन्हें खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाएगा, लेकिन आप उनकी मूर्तियों को अच्छी प्रकार से सेवा करें। उन मूर्तियों को अच्छे से खिलाएं, पिलाएं, नहलाएं, सुलाएं और अच्छे अच्छे कपड़े पहनाएं। पंडित बोला, राजन, वो मूर्तियाँ तो निर्जीव जड़ हैं, वो कैसे खा पी सकती हैं? और उन मूर्तियों को खिलाने पिलाने से मेरे माता पिता का पेट कैसे भरेगा? मेरे माता पिता तो भूखे प्यासे मर जाएंगे, कुछ तो दया कीजिए। राजा बोला, ठीक है, आप ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं ले जाएं और उन मूर्तियों के सम्मान में उनके रहने के लिए एक अच्छा सा महल भी बनवा दें। पंडित बोला, मेरे माता पिता बंदी गृह में रहें और मैं उन मूर्तियों की सेवा करूं, ये तो महामूर्खता है। राजा बोला, हम देखना चाहते हैं आपके माता पिता की मूर्तियों की सेवा से आपकी असली माता पिता की सेवा होती है या नहीं। पंडित गिड़गिड़ा कर बोला, नहीं राजन, उन मूर्तियों की सेवा से मेरे माता पिता की सेवा नहीं हो सकती। राजा बोला, जब आप सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की मूर्ति बनवाकर पुजवा सकते हैं और उससे सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक परमेश्वर की पूजा होना मानते हैं, तो अपने माता पिता की मूर्ति की सेवा से आपके माता पिता की सेवा क्यों नहीं हो सकती? अब वो पंडित कुछ न बोला और दृष्टिभूमि पर गड़ा लिया। राजा पुनः बोला, आपके माता पिता में जो गुण हैं, जैसे ममता, स्नेह, वात्सल्य, ज्ञान, मार्गदर्शन करना, रक्षा करना, चेतना, उनकी मूर्ति में कभी नहीं हो सकते हैं। वैसे ही मूर्ति में परमेश्वर के गुण जैसे सर्वव्यापक, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञ, सर्वंतर्यामी, सृष्टि, दयालु, न्यायकारी, चेतन नहीं हो सकते हैं। फिर ऐसी मूर्ति की पूजा करने का कोई लाभ नहीं। इसके बाद थोड़ी देर तक राज्यसभा में सन्नाटा रहा। वो पंडित निरुत्तर हो चुका था। पंडित बोला, मुझे क्षमा कर दें राजन, आपने मेरी आंखें खोल दी, मुझे मेरी गलती पता चल गई, अब मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। अंत में राजा बोला, और हाँ, जैसे हम अपने कपड़ों को साफ़ रखते हैं, गंदा नहीं होने देते, उनका सम्मान करते हैं, यादगार के लिए बनाए हुए अपने पूर्वजों महापुरुषों के चित्र और मूर्तियों को साफ रखते हैं, यह नष्ट होने से बचाव का महत्व बस इतना ही है। जाओ, अपने माता पिता को सम्मान से ले जाओ। मानवता ही धर्म है, कर्म ही पूजा है।